तो फिर आपको जो है वो डिजिटल नोमाद पे भी आना चाहिए। लेकिन मैं एक फ्रीलांसर हूँ, एज ए डिजिटल नोमैड काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और मेरा अर्निंग माशाल्लाह अच्छी है, सोर्स अच्छा है। मेरी एफपीआर में डिक्लेयर इनकम भी ऑलमोस्ट $4000 पर मंथ है माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे मशवरा दें कि मुझे स्पेन, पुर्तगाल या किसी भी डिजिटल नोमैड की तरफ जाना चाहिए वीजे के लिए, या फिर स्टडी वीजे के लिए जाना चाहिए। स्वीडन मेन एप्लीकेंट मेरी वाइफ है। सही है। देखें जुबैर भाई, अगर तो आप डिजिटल नोमाद वीजे पे आएंगे, बिल्कुल आना चाहिए। हम हर बंदे को कहते हैं कि भी अगर आप पाकिस्तान में रह के 2740 अगर महीने के अगर आपको आ रहे हैं और आपकी कंपनी जो है वो अगर आपको ये अलाउ करती है कि आप जो है वो रिमोटली स्पेन में बैठ के काम करें, तो फिर आपको जो है वो डिजिटल नोमाद पे भी आना चाहिए। लेकिन डिजिटल नोमाद वीजे पे आने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ यूरोप में यहाँ पे बैठना है, क्योंकि जब यहाँ पे आप आ जाते हैं फिर आपको जो है वो बहुत सी कैटेगरीज का चीजों का पता लगता है कि यहाँ पे चीजें जो है जो बाहर से देख के डिजिटल नोमाद नजर आती हैं, वो यहाँ पे आके वर्ष हो जाती हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे जब आप डिजिटल नोमाद वीजे पे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आगे आपको एक टैक्स होता है जो आपको यहाँ पे बैठ के रहने का, जिसको मैं अपनी जबान में किराया बोलता हूँ, कि आपने जितनी देर स्पेन में रहना है आपने इनको जो है वो 25 से 30% महीने का किराया देना है। फर्ज करें मैं आपकी बात कर लेता हूँ, 2740 जो यूरो जो है वो आपके अपने हैं। हम मिसाल के तौर के ऊपर 1000 रुपया आपकी बीवी का लगा लेते हैं। आपने जो है वो 3740 यूरो जो है वो महीने का, हम राउंड अबाउट जो है वो 4000 रुपया ही लगा लेते हैं कि आप 4000 रुपया ही आपके अकाउंट में यहाँ पे जो है वो स्पेन में गिरेगा। डिजिटल नोमाद वीजा लगवा के आप यहाँ पे आगे, अब 4000 रुपया आपके अकाउंट में यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं अमेरिका से आपके अकाउंट में 4000 रुपया गिर गया। 4000 रुपया गिरने का मतलब यह है कि 1000 रुपये के 4 दिए 1200 रुपया गवर्नमेंट के खाते में चले गया। अमेरिका के अकाउंट से आपके अकाउंट में 4000 रुपया आएगा, 1200 जो है वो गवर्नमेंट के खाते में चले जाएगा और आपके अकाउंट में 2800 रुपया आएगा। ठीक है।